दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी को अपने चैनल संजीव प्रजापति स्टार में स्वागत करता हूं। और आज मैं स्वामी विवेकानंद से 2-3 जुड़ी हुई बातें जो बताने जा रहा हूं। और एक बार स्वामी जी ऐसे थे, सभी लोग स्वामी जी को ही प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे मैं अब्दुल कलाम हो गए, वो भी उन्हीं के प्रेरणा स्रोत के आधार थे। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी ऐसे महापुरुष हैं, सभी स्वामी विवेकानंद के ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसी तरह से 2-3 जुड़ी हुई बातें जो है मैं बताता हूँ। एक बार स्वामी जी नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे खड़ा था। पास में ही वहाँ पे एक साधु महाराज भी थे। और साधु महाराज थे तो साधु महाराज ने स्वामी जी विवेकानंद को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आप ही ये स्वामी विवेकानंद हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताते हैं कि हाँ, मैं हूँ, स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको तो सभी जग जानते हैं और पूरे दुनिया जानते हैं, तो आप ये नदी पार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें नदी पार करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको चल के बताता हूँ कैसे नदी पार किया जाता है। तो वो जो साधु थे तो वो पानी पे चल के बताया। उसके बाद फिर वापस आए और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, आप इस तरह से समुद्र पार कर सकते, ये नदी पार कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उनसे पूछा कि ये तुम्हें विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? तो उन्होंने बोला 15 साल। इतना बोलते ही वहाँ और से वो नदी में नाव आ गए और नाव पर दोनों सवार हुए और वो उस पार जाने लगे। उस पार जाते ही उन्होंने अपने जेब से 1 रुपये निकाले और वो जो केवट थे उसे दिया, 1 रुपया देकर दे दिया। और उन दोनों को ये 50 पैसे हुए थे, दोनों मिला के 1 रुपया हुआ। तो वो केवट के 1 रुपया दे दिए थे। और वो फिर वो जो साधु महाराज थे उससे पूछा कि आपने जो विद्या सीखे हैं वो 50 पैसे में आप सीख सकते थे, लेकिन आपने 15 साल लगा दिए। इस तरह से बहुत सारे लोग अभी भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महीने, हफ्ते, वर्ष, साल बिता रहे हैं बहुत सारे टाइम दे देकर। और महाराज जी का कहना था कि टाइम बहुत कीमती है, सही जगह पर उपयोग करो टाइम को। उसका कहने का मतलब ये था। और इस तरह से ये छोटी सी बातें स्वामी जी से थी रिलेटेड। और ये अब दूसरा बातें मैं बता रहा हूँ। एक बार स्वामी जी लड्डू लेके रास्ते से जा रहे थे हाथ में, और पीछे से 10 बंदर थे और 10 बंदर स्वामी जी को परेशान कर रहे थे रास्ते में। इस तरह से स्वामी जी का कदम और स्पीड में बढ़ रहे थे तो बंदर का भी पैर और स्पीड में बढ़ रहा था। तो इस तरह से पास से कोई और आदमी गुजरते हुआ देखा और उन्होंने बोला, स्वामी जी आप जितना इस तरह से भागेंगे बंदर उससे अधिक आपको पीछा करेगा। इस तरह से आप उसको डपट के बोलिए और वो बंदर भाग जाएगा। स्वामी जी ने यही किया, उन्होंने डपट के और बहुत ज़ोर से कड़ाके की आवाज़ में उन्होंने बंदर की ओर डट के आवाज़ लगाई और बंदर दुब दुमाकर भाग गए। तो ये बातें से हम सबको यही सीख मिलती है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिन परिस्थिति में हमें वो समस्या को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए, तभी जाके वो समस्या दूर हो सकते हैं। और ये एक तीसरी बात है, एक बार स्वामी जी और उसके गुरु परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु का नाम थे रामकृष्ण परमहंस। वो स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस रास्ते से कहीं जा रहे थे और स्वामी विवेकानंद के मन में कुछ प्रश्न थे जो कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को नहीं बताए थे। और इस तरह से वो मन में विचार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पत्थर पे शिल्पकार कुछ प्रतिमा बना रहे थे। तो ये गुरुजी, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो शिल्पकार ने बताया कि मैं पत्थर पे राजा का प्रतिबिंब बना रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास तो कोई तस्वीर नहीं दिखती है, तो फिर आप कैसे बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, जो मैं ये बना रहा हूँ ये हमारे मन में इनके तस्वीर हैं
और मैं इसी से बना रहा हूँ। और इस तरह से उन्होंने तस्वीर बनने का इंतज़ार करने लगे और कुछ ही देर में वो वो पत्थर पे वो उनका राजा का तस्वीर पूरा हो जाता है। और इस तरह से देखकर स्वामी जी का सवाल जो था वो पूरा हो जाता है, और इस तरह से उन्होंने सवाल पूरा हो जाता है। और ये जो बातें हुई थी स्वामी जी का, इससे यही होता है, इससे यही पता चलता है कि अपने मन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद वो साफ साफ दिखता है। और हमेशा अपने लक्ष्य पे अडिग और अटल रहना चाहिए। तो इस तरह से ये बातें स्वामी जी की जो प्रेरणा के स्रोत हैं ये समाप्त होते हैं। और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें सपोर्ट करें। बहुत सारे वीडियो लाने का प्रयत्न करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर